भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके, सो वेलकम एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कुछ आई थिंक 2 हफ्तों के बाद मिल रहे हैं। लास्ट वेंसडे को हम नहीं कर पाए थे, आई थिंक बिकॉज ऑफ सम रीजन। लास्ट वेंसडे को हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, हाँ हम लोग जयपुर थे, तो हम लोग नहीं कर पाए थे। तो जैसा आप सब जानते हैं, आज हम एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। कीर्तन, भगवान के नामों का कीर्तन का महिमा और संकीर्तन के विषय में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो मोस्टली आप सभी लोग इससे जानकार है, आप जानते हैं कि आप सभी लोग काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो हम सब जानते हैं संकीर्तन का मतलब क्या है और उस तरह से। बट आज हम उसको विशेष दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे, किस तरह से शास्त्र क्या कहते हैं और किस तरह से हमें वो हाउ डू वी टेक इट। तो ये जो नगर संकीर्तन है, इस सेकंड लेट मी मेक इट मोर ब्राइट इफ आई कैन डू इट। यस, सो मैं बता रहा था कि नगर संकीर्तन जो है, ये इट्स एन एंशियंट ट्रेडिशन कि रास्तों पे जाकर भगवान के नाम का कीर्तन करना। ये ऐसा नहीं है कि मतलब अभी अभी शुरू हुआ है या इस्कॉन ने इंट्रोड्यूस किया है। टाइम इमेमोरियल से, जैसे हम देखते हैं जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ जी को जब यात्रा पर रथ पे ले जाते हैं, रथ यात्रा में, तो उसका कोई हिस्ट्री नहीं है, टाइम इमेमोरियल। वो कई कई युगों से ये फेस्टिवल चला आ रहा है। तो कई कई युगों से हम देखते हैं भगवान को जब जगन्नाथ जी को बाहर ले आते हैं मंदिर से, तो सभी भक्तगण भगवान की ग्लोरिफिकेशन में कीर्तन करते हैं। तो इस तरह से, और जब कीर्तन करते हैं, मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बट आई वुड लाइक टू प्ले दिस वीडियो फॉर 1 मिनट और समथिंग। इस तरह से हमारे इस्कॉन में भक्त लोग इस तरह का कीर्तन करते हैं। आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा प्रचलित है। शेयर दिस साउंड आल्सो।
जैसा हम देख रहे हैं, ये यूक्रेन का वीडियो था। यूक्रेन कीव, जो कि यूरोप का हिस्सा है। सो न केवल यूरोप में, जैसे आई वाज इन सेंट्रल यूरोप में, चेकोस्लोवेकिया में था, चेक रिपब्लिक में। तो वहां पर भी हम हर बुधवार को हम नगर संकीर्तन करते थे, जिसमें कुछ 15-20 भक्त या 30 भक्त तक पार्टिसिपेट करते थे। ऑफ कोर्स, और जब कोई सन्यासी गुरु आते हैं तो महाहरिनाम करते हैं। फिर फेस्टिवल्स, तीर्थ यात्रा में हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। तो ये नगर संकीर्तन, ये इट्स एन एंशियंट ओल्ड एज ट्रेडिशन है ना। एक और वीडियो में शेयर करना चाहूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने जब ये किया था, एक सेकंड। यस, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Here is one of the pastimes of Lord Chaitanya, who lived around 500 years ago in India. One day, Lord Chaitanya and his associates set off early in the morning for the holy land of Vrindavan. They walked along the forest paths and through the Jarikanda forest, which was full of wild and dangerous animals such as tigers, elephants, snakes, and so many more. But Lord Chaitanya walked through there without any cares or worries, simply chanting the holy names of Lord Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. As Lord Chaitanya was walking along, deep in thoughts of Lord Krishna, he unknowingly stepped on a tiger that was sleeping on the path. The tiger woke up. "Oh no, now we are finished," thought his friend Balabhadra. Lord Chaitanya spoke to the tiger and said, "Why are you sleeping? Get up and chant Hare Krishna." The tiger got up and amazingly started chanting and dancing, "Hare Krishna, Hare Krishna." Balabhadra was astonished to see this behavior. Another day, while Lord Chaitanya was bathing in a river, a herd of elephants came charging into the water. The Lord splashed water on the elephants and asked them to chant Hare Krishna. When the water touched their bodies, the elephants began chanting, "Krishna, Krishna." Some of them danced and others called out in great joy. Balabhadra was amazed to see this miracle. Sometimes Lord Chaitanya's sweet singing would attract the deer in the forest, and they would follow him. One day, even tigers joined in the party. Lord Chaitanya inspired all of them to chant Hare Krishna and dance together in ecstasy. Balabhadra was struck with wonder. How was this possible? Wherever the Lord went, all the birds, trees, and creepers became jubilant. Lord Chaitanya is asking all of us to join him, to chant and be happy, just like all the animals in the Jarikanda forest. हरे कृष्णा। सो जैसे आपने देखा, ये अद्भुत पास टाइम है भगवान का, कि भगवान एक बार जब झारखंड के जंगल से जा रहे थे साउथ इंडिया में, तो वहां पे भगवान ने जो भी मिले, यहाँ यहाँ तक कि जंगली जानवर भी, जैसे आप सोचिए कि शेर
और हिरन, है ना, दोनों साथ साथ में हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे। तो भगवान के स्पर्श मात्र से वो लोग पवित्र हो गए और वो लोग ये चीज भूल गए, है ना, कि कोई प्रकार की शत्रुता भूल गए उस तरह से। जैसे हम जब देखते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब दिस इज लाइक ये थोड़ा ज्यादा हो गया, या ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ भागवतम का, जस्ट अ सेकेंड। 10, 13, 60। ये ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, यत्र नैसर्ग दुर्वेरा सहासन सहासन नृमृगादयः मित्राणि वाजिता वाजिता वास द्रुतरुत द्रुतरुट तर्शकादिकम। वृंदावन इज द ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड। कि जो वृंदावन है भगवान का धाम, जहां पर कोई प्रकार की भूख नहीं है ना, वहां पे भूख नहीं है। फिर वो और क्या नहीं है, वहां पे क्रोध नहीं है, हाँ। मतलब वहां पे रुत, रुत का मतलब होता है रूट, रूट का मतलब होता है क्रोध नहीं है। और तर्शक आदि कम, तर्शक का मतलब वहां पे प्यास भी नहीं है। तो किसी को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, हमेशा सुखी रहता है। हम देखते हैं कि भूख और प्यास से हम दुखी होते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना, वी फील स्ट्रेस्ड आउट। सेम वे प्यास का, मगर भगवान के अबोर्ड में, स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक में ऐसा नहीं है। और फिर क्या बता रहे हैं, बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड फियर्स एनिमल्स लिव देयर टुगेदर इन ट्रांसेंडेंटल फ्रेंडशिप। मतलब भगवान के धाम में जो मनुष्य है या फिर पशु है, पक्षी है, सब आत्मा के स्तर पर रहते हैं। तो उनको ऐसा नहीं होता कि भाई शेर शेर होता है, वो शेर इसको खा जाएगा, इसको नहीं नहीं नहीं। सो एवरीवन इज दैट वे स्ट्रेस फ्री, एवरीवन इज फियरलेस, एवरीवन इज चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। तो जब चैतन्य, तो ये साक्षात भागवतम में देखिए, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, है ना, कोई छोटे मोटे कोई नहीं कह रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि झारखंड के जंगलों में जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रवेश किए और उन्होंने जब शेर को या फिर हिरन को, दोनों को एक साथ नृत्य करवाया, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करवाया। सो क्योंकि भगवान है आध्यात्मिक जगत में, ये हो सकता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। दैट इज हाउ इट इज। तो वहां पे सभी लोग वेजिटेरियन होते हैं, वहां पे कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं होता कि इसको पकड़ के खा लिया, इसको पकड़ के खा लिया। नो, दे आर ऑल वेजिटेरियन। वो लोग भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद वहां पे ग्रहण करते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो चैतन्य महाप्रभु की ये विशेष कृपा है। भगवान कृष्ण अवतरित हुए 5000 वर्ष पूर्व, और उन्होंने क्या बताया भगवत गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं कि पहले आप सरेंडर करो, पहले तुम शरणागत हो, है ना, फिर मैं तुम्हारे सभी प्रकार के कर्मों को, सभी प्रकार के तुम्हारे जो भी तुम चीजों में फंसे हुए हो, सबसे मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। मगर चैतन्य महाप्रभु का ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने रादर हमें ये बताया कि किस तरह से शरणागत होना है। उन्होंने अपने एग्जाम्पल से हमें ये बताया कि हमें किस तरह से कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, कृष्ण के नाम की शरण ग्रहण करनी है। जैसे हम भी देखते हैं कि जब भी हम इसको में जुड़ते हैं ना, तो सभी लोग आपसे वही बोलते हैं कि भाई माला का जप करो, कीर्तन करो। हाँ, तो भगवान से भी श्रेष्ठ है भगवान का नाम। तो हमें भगवान के नाम की शरण ग्रहण करनी है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें स्वयं सिखाया अपने उदाहरण से। दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। और आप सभी लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव भी है ना। आप में से काफी भक्त है जो लॉ गार्डन हमारे साथ आए थे वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल में, है ना। तो कितना सुंदर अनुभव था हम सबका, है ना। हम लोगों ने पौना घंटा 1 घंटा तक कीर्तन किया था। हरे कृष्ण महामंत्र की मेलोडी पे हमने कीर्तन किया था। मृदंग थे, करताल थे, बैनर्स थे। सभी लोग कृष्ण का नाम सुन रहे थे, कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे। तो ये भगवान के नाम का मैजिक है, जादू है ये, कि भगवान का नाम जहां भी आता है
पूरे वातावरण को पवित्र कर देता है। कृष्ण कहते हैं आदि पुराण में अर्जुन से सॉरी नारद मुनि से कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा। कृष्ण कहते हैं नारद से कि हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। अच्छा, वैकुंठ में नहीं रहते भगवान? बोले ऐसा कैसे, हमने तो ऐसा ही सुना था कि भगवान तो वैकुंठ में ही रहते हैं। फिर बोले योगी नाम हृदयेषु वा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। फिर कहते हैं कृष्ण, यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ पे मेरे भक्त लोग मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करते हैं, उसका गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, रहता हूँ। तो भगवान और भगवान के नाम में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। जैसे प्रभुपाद अक्सर ये उदाहरण देते थे कि जैसे मुझे पानी पीना है ना, तो अगर मैं सिर्फ ये बोलूं पानी 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 पानी, तो मेरी प्यास संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि पानी जो है वो एक भौतिक नाम है। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा बोले मिस्टर जॉन 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 जॉन, तो क्या होगा, उससे मिस्टर जॉन थोड़ी प्रकट हो जाएंगे। नहीं, तो हमारे नाम में, कोई भौतिक वस्तुओं में नाम में और नामी में अंतर है, परंतु आध्यात्मिक वस्तुओं में ऐसा नहीं है। कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। जब हम हरे कृष्ण कहते हैं तो भगवान कृष्ण साक्षात वहां पर उपस्थित होते हैं, हमारे जीवा पे नृत्य करते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद बताते थे। तो इसीलिए भगवान इस कलयुग में नाम की महिमा अभी हम देखेंगे और डिटेल में, बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें, अगर इस्कॉन में जुड़ने के बाद, प्रभुपाद के मूवमेंट में आने के बाद, अगर हमें सिर्फ एक प्रार्थना कृष्ण से करनी चाहिए, जैसे आप पूछिए कि प्रभु क्या प्रार्थना करनी चाहिए हमें भगवान से, तो ऐसा ही प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि भाई बड़ा बंगलो दे दो, गाड़ी दे दो, नौकरी नहीं मिल रही है या शादी नहीं हो रही है, तो ठीक है, भौतिक चीजें है। हमें सिर्फ एक चीज मांगनी चाहिए भगवान से कि भगवान आपके दिव्य नामों के प्रति मेरा रुचि बढ़ा दो, अनुराग बढ़ा दो। अभी मुझे आपके नामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, मुझे वो इंटरेस्ट क्रिएट करवा दो कि मैं आपके नामों का अविरत अविरत जप कर सकूं, कंटिन्यूअसली मैं चैंटिंग कर सकूं, उसमें मुझे मुझे आनंद प्राप्त हो, मुझे बर्डन ना फील हो, मुझे जबरदस्ती ना फील हो। क्योंकि हम सभी लोग एक माला दो माला करने में भी ओहो माला करनी है ऐसा सोचते हैं ना, मगर जो एडवांस डिवोटी होते हैं, आगे बड़े डिवोटी होते हैं, वो बहुत ही उत्साह से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 16 माला का जप करते हैं। और उसके अलावा भी जब भी उनको समय मिलता है, बीट बैग निकालते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से जप करते हैं। जब भी कीर्तन की अपॉर्चुनिटी होती है तो कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, कीर्तन लीड करते हैं, इस तरह से। मगर अभी अनफॉर्चुनेटली हम उस कैटेगरी में नहीं आए हैं। तो हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान के नामों के प्रति हमारा अनुराग उत्पन्न हो। ऐसा मुझे याद है प्रभुपाद बता रहे थे एक बार एक लेक्चर में कि जब वो छोटे थे, मतलब अर्ली 1900s में, तो न केवल उनके घर में, उनके घर के आसपास के सभी पड़ोसियों में इवनिंग में वो लोग क्या करते थे, स्पेशली, ठीक है वो तो कोलकाता में रहते थे, मगर जो गांव थे वहां पे क्या होता था, अभी भी शायद गांव में प्रैक्टिस हो कुछ गांवों में, बट जनरली स्पीकिंग पहले ऐसा होता था कि हर घर में इवनिंग में वो लोग भगवान की आरती करते थे, फिर थोड़ा कीर्तन करते थे, फिर वो भगवत गीता भागवत में से ग्रंथों से पढ़ते थे, और फिर भगवान का स्मरण करते 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 वो लोग सो जाते थे। तो ये प्रैक्टिस था। मगर ये जब से अंग्रेजों ने तो नहीं, परंतु हम ही ने जो पाश्चात्य देश का अनुकरण किया है, स्पेशली आफ्टर फ्रीडम 1950s 60s 70s के बाद, धीरे 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 ये लुप्त हो गया है, और अभी तो बिल्कुल ही लुप्त हो गया है। अगर कोई किसी के घर में जाओ आप, अगर वो साथ में कीर्तन कर रहे हो या गीता रामायण महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हो और आप वहां पहुंच जाओ, तो आप मतलब वो व्यक्ति को शौक लग जाएगी, क्या मतलब आप लोग नॉर्मल हो, क्या हो गया, मतलब सब कुछ ठीक है, आप लोग कीर्तन क्यों कर रहे हो, आप लोग पढ़ क्यों रहे हो। लोग इतने आश्चर्य से सोचिए इतना कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है, लोग इतने पतित हो गए हैं। पीपल दे डोंट वांट टू चैंट कृष्णा's नेम, भगवान के नामों का जप करना पसंद नहीं करते हैं। तो
Yeah, that is unfortunate, but this is Kali-yuga. बट प्रभुपाद, हाँ, प्रभुपाद ने इसको रिवाइव किया है ना। हम देखते हैं कि जो ये चीजें लुप्त हो गई थी, प्रभुपाद ने इसको रिवाइव किया। किस तरह से रिवाइव किया, हम एक अगेन शॉर्ट वीडियो देखते हैं प्रभुपाद का। आप लोगों को साउंड ठीक से सुनाई दे रहा है ना वीडियो में? जस्ट लेट मी नो इफ देयर इज एनी इश्यू। ये प्रभुपाद जब सबसे पहले यूएस गए थे, अमेरिका गए थे, वहां उस समय का वीडियो है जब वो कीर्तन कर रहे थे स्ट्रीट्स में। आप देखिए, तो हम देख सकते हैं, हाँ, कि हाँ, केवल इस भगवान कृष्ण के कीर्तन ने, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन ने इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना की। प्रभुपाद बता रहे थे कि जब वो न्यूयॉर्क में टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क पे गए, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क पे, और वहां पर अभी भी वो जगह है, आप जा सकते हैं। वो वृक्ष भी है जिस वृक्ष के नीचे मैं गया हूँ वहां पे, मगर हालांकि मैं न्यूयॉर्क गया हूँ मैचलेस गिफ्ट शॉप में, मगर वो मैं उस समय मैं 2008 में गया था, बहुत पहले गया था। तो उस समय में मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ नहीं था, तो मैं, हालांकि मैं मैचलेस गिफ्ट शॉप में गया था। यहाँ पे मेरा एक मित्र था जो इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, तो मुझे ले गया था वहां पे, हमने कीर्तन भी किया था। आई वॉज स्टिल नॉट चैंटिंग एट दैट टाइम, मगर मैं वृक्ष को नहीं देख पाया, उसके दर्शन नहीं कर पाएगा। वो वृक्ष भी है जहाँ, जिसके नीचे बैठ के प्रभुपाद ने कीर्तन, तो प्रभुपाद बता रहे थे कि मैंने, मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ करताल से प्रभुपाद ने कीर्तन शुरू किया। और आप देख रहे हैं धीरे 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 लोग आए। 2 घंटा प्रभुपाद ने कीर्तन किया, कुछ नहीं, कोई बड़ी फिलोसॉफी नहीं, कोई लेक्चर्स नहीं, कोई जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कोई ऑपुलेंट प्रसादम नहीं, सिर्फ कीर्तन, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। 2 घंटे तक प्रभुपाद ने लगातार कीर्तन किया। और सबसे पहले ब्रह्मानंद प्रभु और अच्युतानंद प्रभु, ये 2 भक्त, हालांकि उनका नाम कुछ और था उस समय पे, तो वो लोग ज्वाइन किए और प्रभुपाद से उन्होंने बातें की, और प्रभुपाद ने उनको फिर थोड़ा बहुत उपदेश दिया, और फिर धीरे 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 करके एक्सपांड होता गया। और अभी हम देख रहे हैं कि वाओ, दिस इज लाइक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, मिलियंस, लाखों करोड़ों लोग हैं जो इसको उनको फॉलो करते हैं। कितने सारे मंदिर है, कितने पुस्तक है, कितने प्लेट्स प्रसादम के बढ़ते हैं रोज के रोज, लाखों प्लेट्स। कितने लोग गृहस्थ है, कितने ब्रह्मचारी, सन्यासी, जीबीसी, कितना बड़ा वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। इसका आधार स्तंभ क्या है? वो 2 घंटे का कीर्तन जो प्रभुपाद ने किया था। आप सोचिए हाउ पावरफुल हरिनाम इज, मतलब हमारे इमेजिनेशन से बहुत आगे है ये। तो हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण से अभिन्न है, दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड। प्रभुपाद ने सब कुछ, ये पूरा इस्कॉन का मूवमेंट शुरू किया जस्ट ओनली एंड ओनली बाय चैंटिंग दिस हरे कृष्ण महामंत्र टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में, है ना। देखिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है लास्ट कैंटो में, जिसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, कले दोष निधे राजन, बता रहे हैं। अच्छा, मैं आई कैन शेयर दैट श्लोका।
12,351. यस, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। बता रहे हैं कि हे राजन, कलयुग में अनेक 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 दोष है ना। कलयुग इज एन ओशन ऑफ फॉल्ट। निधे, निधे का मतलब होता है महासागर। तो कलेर दोष निधे राजन मतलब दोष, मतलब हम सकते हैं ना, बहुत सारे अवगुण हैं, दुर्गुण है, दोष है कलयुग में। हम देखते हैं किस तरह के दोष, कि लोग बहुत ही कामुक है, लस्टी है, लोग बहुत ही गुस्से वाले हैं, डिस्टर्ब्ड है, कम बुद्धि वाले हैं, कम जीते हैं, अल्प आयु है, फिर लोग डिस्टर्ब्ड है, लोग मिसगाइडेड है, झगड़ालू है, और बहुत सारे हैं, है ना। फिर भी अस्ति ही एको महान गुण, फिर भी एक कलयुग में महान गुण है। ओ, वन ग्रेट ग्रेट एडवांटेज, व्हाट इज, स्टिल देयर इज वन गुड क्वालिटी अबाउट दिस एज। क्या? कीर्तनाद एव कृष्णस्य। एव का मतलब है सर्टेनली, 101%। कीर्तनाद मतलब कीर्तन, किसका? कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन अगर आप करेंगे, सर्टेनली मुक्त संग परम रजत, आप डायरेक्टली यहां से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हो। अगर हमें इस भव बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है तो कलयुग में बहुत ही सरल है। जो विधि सतयुग में करोड़ों करोड़ों करोड़ सतयुग में हजारों साल तपस्या करने के बाद प्राप्त होती थी, फिर त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद जो हमें गति मिलती थी, या फिर द्वापर युग में भगवान के अर्च विग्रह की बहुत ही अच्छी तरह से पूजा करने के बाद हमें जो गति मिलती थी, वो गति आप सोचिए केवल भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करने मात्र से मिल जाती है। हाउ वंडरफुल इट इज, है ना। आप सोचिए कोई अश्वमेध बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मतलब कोई यज्ञ नहीं है, कोई मंदिर में बहुत ही भव्य भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, या फिर हमें कोई भी मेडिटेशन ध्यान करने की जरूरत है, सिर्फ ये चैंटिंग करने की जरूरत है। तो दैट इज वंडरफुल, है ना। और देखिए कीर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं कीर्तन, कीर्तन मतलब चैंटिंग, जपा, और दूसरे को कहते हैं संकीर्तन। संकीर्तन, सम का मतलब होता है इन संस्कृत, सम मतलब टुगेदर, साथ में, साथ में कीर्तन करना। तो हम देखते हैं कि हम लोग जपा करते हैं, जो सुबह सुबह भगवान के नामों का जप करते हैं, वो भी कीर्तन है। और संकीर्तन है जो हम सब साथ में करते हैं, है ना, जिसमें एक लीड सिंगर होता है और उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हारमोनियम हो सकता है, मृदंग हो सकता है, करताल हो सकता है, राइट। तो उसको कहते हैं संकीर्तन, जिसमें एक लीड सिंगर गाता है, उसके पीछे सब सुनते हैं, तब कोई नहीं गाता, सब सुनते हैं, और फिर उसके बाद सभी लोग कोरस में दोहराते हैं। दैट इज वेरी नाइस। और जब हम संकीर्तन करते हैं तो अभी हमने देखा कि हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज थे, है ना, बट जरूरी नहीं है कि बहुत सारे डिवोटी हो, बहुत सारे भक्तगण हो तभी हम कीर्तन कर सकते हैं। कुछ कुछ 2 3 5 10 अगर भक्त हो तो भी सफिशिएंट है। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ था, मैं लेक्चर में सुन रहा था कि एक व्यक्ति था, एक दुकान में था, ये बाहर की बात है, आउट ऑफ इंडिया। तो उसने देखा कि कुछ बहुत ही अच्छी ध्वनि आ रही है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वो धीरे धीरे करके वो बाहर आया, तो कि ये बहुत सारे कुछ दिव्य ध्वनि आ रही है कहीं से, तो बहुत सारे भक्त आ रहे हैं इस तरह से। तो बाहर गया तो उसने देखा सिर्फ एक भक्त, तो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, एक भक्त सिर्फ करताल लेके या मृदंग लेके वो चैंटिंग कर रहा था, कीर्तन कर रहा था। तो वो भक्त को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, वो भक्त ने उनसे बातें की। वो भक्त ने अपना मतलब एड्रेस शेयर किया कि हम लोग इस्कॉन से है, इस तरह से हमारे यहाँ सेंटर है, आप आइए। वो भक्त वहां पे गए,
फिलोसॉफी बताया, प्रसादम दिया, वो भक्त वहां पे फिर फुल टाइम ब्रह्मचारी के रूप में ज्वाइन हो गया। कैन यू इमेजिन? सिर्फ एक व्यक्ति के कीर्तन करने से वो उसको संसार का सबसे ऊंचा सुख दे पाया, भगवान कृष्ण के चरणों की शरण। सिर्फ एक व्यक्ति कीर्तन कर रहा था, है ना। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अकेले से करने से क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो जब हम कीर्तन करते हैं, देखिए कीर्तन का मतलब होता है भगवान को ग्लोरीफाई करना, भगवान की महिमा का गान करना, है ना। तो कीर्तन अलग प्रकार से हो सकते हैं। जैसे भगवान के नामों को ग्लोरीफाई करना, इसको कहते हैं हरि नाम कीर्तन, जो हम जनरली समझते हैं, हरि नाम का कीर्तन। दूसरा होता है भगवान के यश का कीर्तन करना, भगवान की फेम को कीर्तन करना। वो कैसे हो सकता है? जब हम भगवान की रूप, गुण, लीला, धाम, बाकियों का कीर्तन करते हैं, बाकियों की महिमा गान करते हैं। तो वो कैसे होता है? जब हम प्रचार के कार्य में जुड़ते हैं, जब हम भगवान के बारे में, उनके विषय में किसी को बताते हैं, चाहे लेक्चर के रूप में, चाहे हम उनको किसी प्रभुपाद की कोई पुस्तक वितरण करें उसके रूप में, तो इसको भी संकीर्तन कहते हैं, है ना। तो संकीर्तन दो प्रकार से होते हैं जो हम समझते हैं। एक होता है भगवान के नामों का कीर्तन करना भक्तों के साथ में, उसको भी संकीर्तन कहते हैं। दूसरा होता है भगवान के बारे में किसी को बताना, जैसे फॉर एग्जांपल पुस्तकों के माध्यम से। प्रभुपाद, तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वो, कि प्रभुपाद की लिखी हुई पुस्तकों का वितरण करना, ग्रंथों का वितरण करना। जैसे आप सभी को, जब हमने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स किया तो आप सभी को हमने कुछ भेंट दी थी, है ना। वो भेंट क्या थी? श्रीमद् भगवत गीता, प्रभुपाद की लिखी हुई, है ना, जो आप में से काफी भक्तों ने पढ़ी होगी। पर आपने जब वो पढ़ी, है ना, तो आपको बहुत सारा आपके जीवन में परिवर्तन आया होगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम प्रभुपाद के पुस्तकों का वितरण करें। दैट इज ऑल्सो संकीर्तन, राइट। सो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करना, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, छोटी पुस्तकें, उसका वितरण करना, दैट इज ऑल्सो संकीर्तन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो कि प्रभुपाद के गुरु थे, वो पुस्तक वितरण को कहते थे बृहत मृदंगा। बृहत मृदंग, मृदंगा का मतलब समझते हैं, जैसे अभी दिव्यांगी कुछ प्रयास कर रही थी ना मृदंग बजाने का। तो मृदंग क्या होता है? हम सब जानते हैं कि जब कीर्तन करते तो मृदंग बजाते हैं, खोल जिसको कहते हैं मृदंग। तो वो मृदंग जो है, जब हम कीर्तन करते हैं तो शायद कुछ लोग सुन पाए, मतलब 10 लोग, 25 लोग, 100 लोग, 500 लोग सुन पाए, है ना। उससे ज्यादा लोग नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये कहते थे कि ये मृदंग भी बहुत अच्छा है, इसको काफी लोग सुन पाते हैं, परंतु उससे भी श्रेष्ठ मृदंग है बृहद मृदंग, मतलब बड़ा मृदंग। बृहद मतलब बड़ा मृदंग, वो है पुस्तक। क्योंकि पुस्तक जो है वो कितनी दूर दूर तक जा सकती है जहां तक मृदंग नहीं जा सकता, मगर पुस्तक जा सकती है ना। जैसे हम सब देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जो पुस्तक पढ़ने को मिली, वो मैं भारत में नहीं पढ़ी, मैंने किसी और देश में पढ़ी, है ना। तो वो समुद्र को पार करके वो मृदंग मेरे पास आया, और मुझे वो, मैं भाग्यशाली था कि मैं वो पुस्तक को पढ़ पाया इस तरह से। सो if a person buy, if we distribute books, thousands and thousands of people can get benefited. अगर हम कृष्ण भावनामृत का, इस्कॉन का थोड़ा इतिहास देखें, तो मेजोरिटी लोग प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के ही भक्त बने हैं। जैसे ये सब जो अभी चल रहा है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, 6 दिन का कोर्स, 3 दिन का कोर्स, 5 दिन का कोर्स, ये सब अभी शुरू हुआ है, कुछ 10-15 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले या तो कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा था और बनता था, या फिर किसी सड़क पे किसी ने पुस्तक दे दी, या किसी ने गिफ्ट कर दी, या इस तरह से पुस्तक को पढ़ के फिर वो मंदिर जाता था।
सॉरी। और विशेष करके भारत के बाहर तो यही सिस्टम है अभी भी, कि लोग पुस्तक वितरण करते हैं, वो पुस्तक पढ़ते हैं, और वो फॉरेनर जो डिवोटी होती है, चाहे वो यूरोपियन हो, जर्मन हो, अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज, चाइनीज, पाकिस्तानी, जो भी हो, सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ के वो भक्त बनते हैं। अभी तक ये कंसिस्टेंटली ऐसा ही होता है। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम भगवान कृष्ण उनके नाम में, उनकी पुस्तक में, भगवत गीता में, भागवतम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है। भगवान पूर्ण है और ये सब कुछ चीजें भी पूर्ण है। जैसे भगवान के नाम के विषय में हम देखते हैं कि भगवान का नाम और भगवान एक समान है, उनके जो नाम है और गुण है एक्चुअली वो ऐसे ही है ना। जैसे वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, वी विल कम टू दैट पॉइंट। बट कृष्ण भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, अलग अलग तरीके से भगवान समझाते हैं कि मेरी विभूतियां, उनकी विभूतियों के विषय में समझाते हैं कि देखो भाई, मैं पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, जलाशयों में महासागर हूँ। इस तरह से पूरा समझाते हैं। फिर वो बताते हैं कि सभी प्रकार के यज्ञ जो होते हैं ना, यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, वो सभी में, यज्ञों में सबसे बेस्ट यज्ञ कौन है? वो मैं हूँ। कृष्ण कहते हैं वो बेस्ट यज्ञ, कृष्ण कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, कि सभी प्रकार के यज्ञों में जो जप यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ है, वो मैं हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कलयुग में, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि ये जो गीता है वो विशेष करके कलयुग के लोग पढ़ेंगे। 5000 वर्ष पूर्व बोली, और कृष्ण के अप्रकट होने के बाद तुरंत कलयुग चालू होने वाला था। तो कृष्ण वाज नोइंग कि ये कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ इज द प्रिस्क्राइब्ड यज्ञ। तो कृष्ण ने बताया कि सभी यज्ञों में मैं श्रेष्ठ यज्ञ हूँ, संकीर्तन यज्ञ वो मैं हूँ। देखिए, पहले के जमाने में भी लोग यज्ञ करते थे, फायर सेक्रीफाइस जिसको हम बोलते हैं। इसमें अग्नि होती है और अग्नि में वो लोग आहुति देते हैं, है ना। जैसे अभी हम देखते हैं, अभी भी कुछ लोग यज्ञ करते हैं, उसमें लोग अलग अलग द्रव्यों की आहुति देते हैं, घी डालते हैं, वगैरह वगैरह। और हम देखते हैं कि पहले के जमाने में, पहले के युगों में, विशेष करके त्रेता युग में, पशुओं की भी आहुति दी जाती थी। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, पशु को मार डालते थे, पशु हत्या? ओहो, नहीं नहीं नहीं, पशु को मार के खाने के लिए नहीं करते थे। ये वैदिक मंत्रों के उच्चारण को करके वो पशु जो है, जो निर्बल है, रोगी है, उसको नया जीवन दान देने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अश्वमेध यज्ञ है, तो उसमें अश्व को डालते हैं, हॉर्स को डालते हैं, और तुरंत वैदिक मंत्रों से वो हॉर्स को, वो अश्व को एक मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन, सोचिए, यहां से एनिमल डाला और यहां से यज्ञ में से एक मनुष्य बाहर आया। वाओ! तो दिस ब्राह्मण्स कैन डू। वो ब्राह्मण इतने योग्य ब्राह्मण थे कि वो कर सकते थे ये सब। अभी हम लोग ये नहीं कर सकते, है ना। तो अभी हम इस प्रकार की यज्ञ नहीं कर सकते। बट हमें ये समझना है कि उसी यज्ञ की हम तुलना कर सकते हैं संकीर्तन यज्ञ से, या फिर पुस्तक पढ़ने को भी एक यज्ञ, ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। कि जब हम ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि जो वो ज्ञान रूपी अग्नि है, वो ज्ञान रूपी अग्नि बाहर आती है, और हमारे हृदय में जो पशु है, एनिमल है, एनिमल कौन कौन से एनिमल है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जो भी अग्नि है, अनर्थ है, सॉरी, जो भी पशु है, अनर्थ है, उसको धीरे धीरे मार देती, अग्नि जलाकर भस्म कर देती है। और मनुष्य बाहर नहीं आता, एक देवता बाहर आता है, डिवाइन क्वालिटीज बाहर आती है। जो व्यक्ति भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों को पढ़ता है,
तो ज्ञान रूपी अग्नि से उसके सभी प्रकार के अनर्थ, जो भी पशु है उसके शरीर में, उसकी चेतना में, एनिमल्स प्रोपेंसिटी, ये चली जाती है और डिवाइन क्वालिटीज बाहर आती है, दैवी गुण बाहर आते हैं। तो ये भक्ति योग का, भगवान के विषय में पढ़ने का, भगवान के नामों का जप करने का ये लाभ है। यू विल नॉट बिलीव, अभी तक इस्कॉन में से 6 करोड़ से ज्यादा ग्रंथों का वितरण हुआ है, इंक्लूडिंग स्मॉल बुक्स, बैक टू गॉडेड मैगजीन्स, भगवत गीता, शिवम भागवतम, सब मिलाकर 6 करोड़ से भी ज्यादा ग्रंथों का वितरण हो चुके हैं। वाओ, मे बी मोर बट एटलीस्ट 6 करोड़। सो दिस इज, and that is the biggest welfare activity for the entire world. तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हम देखते हैं शिक्षाष्टकम में हम पढ़ते हैं, कहते हैं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस। हे प्रभु, आपने अपने नाम में अपनी समस्त शक्तियां भर दी है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः, और उसको जब करने का कोई नियम काल पात्र ऐसा कुछ बाधा भी नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, है ना। आप खड़े खड़े कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, चल के कर सकते हैं, आप घर में कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, मॉर्निंग कर सकते हैं, इवनिंग कर सकते हैं, एनी टाइम वी कैन चैंट योर नेम। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि। इस तरह से हे प्रभु, हे कृष्ण, आपने अपने नामों में अपनी सभी कृपाएं भर दी है, फिर भी दुर्दैवम ईदृशम इहा जनिन अनुराग, यदि मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे आपके नामों में इतना भी अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु का ऐसा केस नहीं है, उनको बहुत ज्यादा अनुराग है भगवान के नामों के प्रति। वो विनम्रतावश अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, मगर हमारे लिए ये विनम्रता नहीं है, हमारा ऐसा ही है, भगवान के नाम को भी रुचि नहीं है। हम मैकेनिकल चैंटिंग करते हैं, हम लोग ऐसे मतलब जबरदस्ती किसी ने बिठा दिया हो, या फिर करते करते दुनिया भर की चीजें सोचेंगे, ऑल दिस थिंग्स विल कम। दैट इज नॉट व्हाट वी शुड डू। वी शुड ट्राई एंड चैंट कृष्ण नेम वेरी सिंसियरली। तरह है, उसमें सभी प्रकार की शक्तियां हैं। जैसे भगवान तो नंद महाराज के पुत्र है, यशोदा नंदन, यशोदा महाराज के, यशोदा माता के पुत्र है। कंस निषूदन, उन्होंने कंस का वध किया, इसलिए उनका नाम कंस, बलि मर्दन। तो कृष्ण, जैसे कृष्ण गोविंद कहते हैं कि गायों को आनंद देते हैं, गोपाल है, गायों के पालक है, तो इस तरह से। मगर हमारा ऐसा नहीं है ना। कोई व्यक्ति बोले कि भाई इसका नाम क्या है, बोला सुंदर, बोला कहाँ से आपको सुंदर लगता है ये? सुंदर सिर्फ नाम है, व्यक्ति सुंदर नहीं है। या फिर किसी का नाम हो गया अमर, क्या वो अमर होने वाला है? नहीं, मरने ही वाला है, मगर उसका नाम अमर है। तो हमारा क्या है, नाम और हमारे अंदर अंतर है, नाम हम नहीं है। तो कृष्ण का ऐसा नहीं है, कृष्ण के नाम बिल्कुल वैसे के वैसे। जैसे आप सब जानते होंगे, इंडियन टेलीविजन पे वो सीरियल आता था रामानंद सागर का रामायण, है ना, जो वहां पे राम और सीता जो बने थे, लोग उनसे इतने अटैच हो गए थे, वास्तव में वो लोग ऐसा मान चुके थे यही राम है और यही सीता है, बस हमारे लिए भगवान यही है। तो कुछ लोग इतने आसक्त हो गए, इतने उनसे अटैच्ड हो गए कि वो लोग सेट पर गए शूटिंग देखने, और देखा कि वहां पे राम भगवान तो सिगरेट पी रहे हैं। तो उनको इतना दुख हुआ, इतना शॉक लगा कि ये क्या है, किस तरह से है ये। तो ये भौतिक जगत में ऐसा होता ही है, कोई भी व्यक्ति आइडियल नहीं होता है जब तक वो भगवान का भक्त ना हो तब तक। परंतु भगवान का ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक भगवान का नाम, भगवान का जो भी गुण है, भगवान इज कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल, दिव्य है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड।
फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। भगवान ऐसे नहीं है। सो अभी हम क्या करेंगे, इन नेक्स्ट 15 मिनट्स और सो, हम एक पुस्तक है वैष्णव एटिकेट्स, है ना, उसमें से हम कुछ चीजें लेने का सोच रहे थे कि जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। आई कैन शेयर दिस बुक ऑल्सो विथ यू लेटर ऑन। आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत ही छोटी पुस्तक है, 90 पेजेस ओनली। ओके, तो यहाँ पे किस तरह से हमें कीर्तन करना चाहिए उसके विषय में, जैसे अभी हम प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल। ओके, लीडिंग कीर्तन एट अ सत्संग इज एन ऑनर एज वन इज रिप्रेजेंटिंग द होल कॉन्ग्रेगेशन बिफोर द डीटीज। जो भगवान के सामने जो व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, जो कीर्तन गा रहा है, तो उसके लिए वो एक ऑनर है ना, क्योंकि वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है भगवान के सामने। Therefore, one should be conscious of this and lead only when one is asked to। ऐसा नहीं है कि जब भी माइक पकड़ लिया गाना शुरू कर दिया, नहीं। जब कोई व्यक्ति हमें बोलता है कि प्लीज आप कीर्तन करिए, लीड करिए, तब हमें कीर्तन करना चाहिए। We should sing only those कीर्तन which are authorized। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कीर्तन करने चाहिए, गाने चाहिए जो ऑथोराइज्ड है। किस तरह से ऑथोराइज का मतलब क्या हुआ, है ना, लोग कुछ भी गा लेते हैं, राधे 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 बरसाने वाली राधे। तो ये हमारे शास्त्र, हमारे आचार्यों ने अधिकृत नहीं किया है। या फिर आ, तुमसे बढ़कर कौन, और हम तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। वैष्णव ऐसे नहीं होते हैं। वैष्णव इस तरह से अभिमान नहीं करते हैं कि भाई मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, नहीं नहीं नहीं। तो हमारे जो आचार्य है, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। तो भजन गा सकते हैं, या फिर जनरली स्पीकिंग वी शुड सिंग ओनली महामंत्र। ऐसा तो कोई भी कीर्तन हम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा हमारे जो मंदिर में कीर्तन होता है तो मोस्टली या तो भजन होंगे वैष्णव के, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन होगा। ठीक है, फिर प्रेम ध्वनि प्रेयर, जय ओम विष्णुपाद, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तो वो प्रेम ध्वनि प्रेयर होती है, जय। जनरली जो सीनियर मोस्ट भक्त है ना, जो भक्त वरिष्ठ है, या फिर प्रभुपाद कोई शिष्य है, या फिर सन्यासी है, तो वो उनको गानी चाहिए। जैसे हमारे से कोई वरिष्ठ भक्त वहां पे उपस्थित है तो हमें माइक में जाके बोलना शुरू नहीं कर देना चाहिए। तो ये एटिकेट है, शिष्टाचार है, जो कीर्तन में हमें फॉलो करने चाहिए। ये पूरा बुक जो है वैष्णव एटिकेट्स, उसमें से हम काफी चीजें लेने वाले हैं आने वाले समय में। अभी हरीश गोविंद प्रभु और हम लोग ये आपका शेड्यूल बना रहे हैं, है ना। आप में से कुछ वक्त बता रहे हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानना है, या फिर तुलसी महारानी, या फिर एकादशी व्रत के विषय में। तो हम कुछ कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, इस पर हम सिस्टमेटिकली सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। तो उसमें वैष्णव एटिकेट्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो हम लेंगे। किस तरह से एक वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए, किस उसको उठना चाहिए, बैठना चाहिए, कपड़े पहनना चाहिए, क्लेनलीनेस। हाँ, फिर माताओं के व्यवहार कैसा करना चाहिए, प्रभु जी के साथ व्यवहार करना चाहिए, भक्तों के साथ, ऑफिस में, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। इसमें से कीर्तन एटिकेट्स अभी हम आज ले रहे हैं। फिर प्रेम ध्वनि प्रेयर्स का हो गया। देयर आर स्टैंडर्ड मेलोडीज टू बी सung एट स्पेसिफिक टाइम्स, है ना। जैसे संसार से आप सभी लोग मंगला आरती में आए हो ना, तो मंगला आरती में जनरली जो हरे कृष्ण महामंत्र का मेलोडी होता है वो हर बार एक ही होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मेलोडी होती है, चेंज नहीं कर सकते।
ये प्रभुपाद ने गौड़ीय संप्रदाय में यही मेलोडी जनरली गाते हैं, है ना, इस तरह से। फिर इवनिंग में क्या होता है, इवनिंग में हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस तरह से। दिस इज लाइक गौर आरती का मेलोडी है। तो आप जब भी जाएंगे इवनिंग में, मॉर्निंग में, तो आपको यही मेलोडी सुनने को मिलेगी, यही धुन सुनने को मिलेगी, इस तरह से। फिर ये बताया गया है कि जो जो कीर्तन को लीड करता है उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेलोडी नहीं गानी चाहिए, है ना, कि सामने वाला जो फॉलोअर है उसको कैच ही ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए गा रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा, नहीं नहीं, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मेलोडीज नहीं गानी है ताकि जो कोरस है, जो श्रोतागण है, वो हमें फॉलो ही नहीं कर पाए, इस तरह से नहीं है ना। और देखिए यहाँ बताया है ऑल डिवोटीज शुड एंथुसियास्टिकली सिंग इन कोरस, कि सभी भक्तों को एक साथ गाना चाहिए एंथुसियास्टिकली, है ना, और जोर से गाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, है ना। या फिर कोई ऐसे गा सकता है हरे कृष्णा नहीं, जोर से गाइए, है ना, एंथुसियास्टिक से, उत्साह से गाना है, शर्माना नहीं है। सो जैसे हम देखते हैं कि लोग कितनी सारी फालतू चीजें करते हैं मगर उसमें शर्म नहीं करते हैं, है ना। जैसे कोई भी न्यूज देखना या बॉलीवुड हॉलीवुड स्पोर्ट्स देखना या कोई भी प्रकार के पाप कर्म में लिप्त होना, उसमें कोई व्यक्ति शर्म नहीं करता है, मगर भगवान के नामों का उच्चारण करने में शर्म आती है। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कम से कम। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लीड सिंगर गा रहा है वो कुछ अलग धुन गा रहा है और हम कुछ अलग गा रहे हैं, है ना। हमें सुनना चाहिए कि वो क्या गा रहे हैं। इसलिए कीर्तन का सबसे पहला नियम है कि जब वो लीड सिंगर गा रहा है तो हमें नहीं गाना चाहिए, तो हमें श्रवण करना है। कुछ लोगों ने 2 नंबर गाते हैं, बोले प्रभु अच्छा है ना, 2 नंबर भगवान का नाम ज्यादा ले रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, सुनना है। पहली बार सुनना है, श्रवण करना है, और फिर जब कोरस गा रहा है तब हमें गाना है सबके साथ, जो मेलोडी में वो गा रहे हैं वही मेलोडी में, ऐसा। फिर ये करताल और मृदंग प्लेयर के लिए है कि करताल और मृदंग प्लेयर जो होते हैं वो जो सिंगर है उनके पास बैठने चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर वो मतलब 10-15 मीटर दूर बैठे हैं और दिख ही नहीं रहे हैं, नहीं। अगर जो सिंगर है उसको फास्ट करना है, स्लो करना है, बीट चेंज करना है, तो मृदंग और करताल वाले को उसको कोऑपरेट करना है, ऐसा, है ना। फिर ये मॉर्निंग कीर्तन बताया है, संसार दावाने है, फिर पंचतत्व मंत्र हम सभी हम सभी को पता है, ये हम ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले संसार दावाने जाता है गुरुवाष्टकम, उसके बाद पंचतत्व मंत्र, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र, और फिर कभी कभी हरि हराय नमः, ये भी हम गा सकते हैं, ऐसा। फिर अगर एक से ज्यादा करताल प्लेयर हो तो उसको उनको रिदम में बजाना है, ये बता रहे हैं। और कीर्तन है ना वो स्वीट होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा आवाज नहीं करना चाहिए। मतलब कीर्तन में कोई लोग कहते हैं ना अरे कृष्ण, नहीं, तो कीर्तन शुड बी मेलोडियस, ठीक है, हाई टोन हो सकता है, दैट इज फाइन, बट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अननेसेसरी स्ट्रेस हो रहा है और लोगों को भी और हमें भी। तो बहुत ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, तो वो सुनाई नहीं देगा। तो नोट जो होती है, नोट, है ना, तो वो नोट बहुत नीचे नहीं होनी चाहिए, बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। सेम गोज विद टेम्पो, टेम्पो इतना फास्ट कर दिया कि वो मृदंग वाला थक गया एक 10-15 मिनट में, ऐसा भी नहीं, या फिर लोग थक गए नृत्य करते करते। तो ये हमें देखना चाहिए। तो जो सिंगर है उसको ये ध्यान रखने चाहिए, ये सब चीजें। कीर्तन जो है वो हम
कीर्तन जो है वो हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं गाते हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमें अपने टैलेंट नहीं दिखाना है कि देखो मैं कितना अच्छा गा सकता हूँ, या मैं कितना अच्छा गा सकती हूँ, या मैं हाई पिच में गा सकता हूँ, लो पिच में गा सकता हूँ, मैं कितने वेरिएशन जानता हूँ। नहीं 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 नहीं, किसी को इम्प्रेस नहीं करना है हमें। भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना है हृदय से, और लोग भी, और तभी लोग उससे जुड़ते हैं हरि नाम से। एंड देन लास्ट वी विल टेक डांसिंग, है ना, नृत्य करने की एटिकेट्स, है ना। नृत्य करने की एटिकेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमें सीखना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें सीखना चाहिए। आप बोलेंगे प्रभु लाइफ में कभी डांस नहीं किया, हाँ तो कोई बात नहीं, सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो वी शुड लर्न हाउ टू डांस इन फ्रंट ऑफ डीटीज, है ना। जैसे हम देखते हैं ना कि शादियां होती है ना, शादियां, बारात होते हैं ना, बारात, वहां पे लोग डांस करते हैं ना। वो चाचा चाची, नाना नानी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, सब डांस करते हैं। उनको आता है नहीं आता है, कुछ भी हो, कुछ भी उठ पटाख डांस करते हैं। क्यों करते हैं वो लोग डांस? क्योंकि वो लोग प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि उनके जो भी रिश्तेदार है उनकी शादी हो रही है ना, उनका विवाह हो रहा है, तो वो बहुत प्रसन्न है। और वो प्रसन्नता किसके लिए है? दूल्हा दुल्हन के लिए, कि देखो मैं आप लोगों के विवाह में मैं नृत्य कर रहा हूं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए है। सिमिलरली हम भगवान की प्रसन्नता के लिए डांस करते हैं। अगेन, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि देखो मैं कितना अच्छा डांस करता हूं, नहीं नहीं नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नेचुरली डांस होना चाहिए। तो किस तरह से करना चाहिए? आप लोगों ने देखा होगा, द्वारका में हम गए थे, वहां पे हमने नृत्य किया था। फिर एक बार हमने मंदिर में कीर्तन रखा था, वहां पे आपने नृत्य देखा था। और आपने इवनिंग में भी देखा होगा किस तरह से नृत्य होता है। तो गौड़ीय वैष्णव स्टाइल में हम नृत्य करते हैं, जैसे दोनों हाथ ऊपर करके, एक हाथ एक पैर आगे एक पैर पीछे, हार्मोनिकली रिदम में, टेम्पो के साथ, उस तरह से। या फिर देखिए यहाँ बताया गया है, ऐसे में नृत्य कर सकते हैं, है ना, आमने सामने आके, अरे आना, ऐसे आगे सामने आना, फिर जाना, ऐसे ऐसे करके। या फिर सर्कल बना के भी हम नृत्य कर सकते हैं, दैट इज ऑल अलाउड। और देखना चाहिए कि सब लोग एक लाइन में हो, इस तरह से, है ना। While dancing in formation, devotees should raise hands, hold hand, etc. So that is fine. फिर कैसे नहीं करना चाहिए? देखो, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना, नृत्य, है ना, कि जोर जोर से हाथ कर लिया, किसी को लगा दिया थप्पड़ फाड़, या फिर बच्चे को उछाल दिया, हवा में फेंक दिया, या फिर वो गोल गोल घूमते हैं और इतना जोर से घूमते हैं कि एक उधर एक उधर, एक 10 लोगों पे गिरा और एक 5 लोगों पे गिरा, किसी को इंजरी हो गई, नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसे नृत्य नहीं करना चाहिए, नहीं। सो डांसिंग, जैसे ये बताए, स्पोर्ट नहीं है ये। लोगों के देखने के लिए नहीं है ये। और ऐसा नहीं है कि भाई हम तो सिर्फ देखेंगे, करो करो आप लोग करो, हम देखते हैं। सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, एवरी ऑल शुड पार्टिसिपेट। फिर भी जैसे मान लीजिए नितिन प्रभु को डांस करना नहीं आता है, मगर हरेंद्र प्रभु बोले नहीं नहीं मैं तो खींच के ही रहूंगा आपको जबरदस्ती, नहीं आइए, नहीं कैसे आएंगे, ऐसा भी नहीं। एंड वी कैन आस्क समवन पोलाइटली कि प्लीज प्रभु, फिर बोले नहीं 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 प्रभु, दैट इज ओके, वी शुड नॉट फोर्स एनीवन, किसी को फोर्स नहीं करना है। फिर जो यहाँ पे जो बताया पिक्चर, उसी बारे में लिखा है ना। फिर माताओं और प्रभु जी इसको अलग अलग नृत्य करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि भाई कोई नया नया भक्त आया है, बोला यार यहाँ पे तो माताएं अच्छा नृत्य कर रही है, लेडीज, चलो वहां पे चले जाए, नहीं नहीं, दैट्स नॉट अलाउड। माताओं को अलग नृत्य करना है, प्रभु जी को अलग नृत्य करना है। हस्बैंड वाइफ बोलेंगे नहीं नहीं हम तो साथ में ही करेंगे, नहीं नहीं, साथ में नहीं कर सकते। मंदिर में प्रभु जी अलग है, लेडीज अलग है, इस तरह से। और कुछ भक्त होते हैं जो आपको लीड करते हैं ना, कि भाई स्टेप चेंज भी कर सकते हैं, या फिर रिदम चेंज हो सकती है, तो हमें उनको फॉलो करना है ना, ऐसा नहीं कि अपना ही करते रहे। सो बेसिकली वेन ऐसा नृत्य करना है, कृष्ण जब देखे, है ना, देखे कि हाँ ये भक्त नृत्य कर रहे हैं हाथ खड़े करके, दे आर एंजॉइंग, दे आर जुबिलेंट, दे आर सिंगिंग, दे आर डांसिंग, दे आर स्माइलिंग, तो भगवान को प्रसन्नता होनी चाहिए, ऐसा। दैट इज व्हाट द गोल इज।
टू डांस, ठीक है। सो वी कैन स्टॉप हियर। तो बेसिकली आज के सेशन में हमने ये देखा कि हरिनाम ये भगवान का सॉरी, भगवान का एक विशेष उपहार है हमारे लिए कलयुग में, और हमें हरिनाम को ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए सिंसियरली। और देखिए, अच्छा हरिनाम या अच्छा चैंटिंग करने का सॉल्यूशन ये है कि हम और हरिनाम करें। चैंट मोर एंड योर चैंटिंग विल बी इम्प्रूव। तो हमें और हरिनाम करना है, धीरे धीरे हमें रुचि बढ़ेगी, इंप्रूवमेंट आएगा। और कीर्तन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि चाहे वो स्ट्रीट कीर्तन हो, चाहे वो एक जगह बैठ कर हम कीर्तन कर रहे हो, डांस कर रहे हो, बैठे बैठे हम हाथ क्लैप करके कर रहे हो, या फिर अकेले कर रहे हो, कीर्तन और संकीर्तन दोनों ही दिव्य कार्य है इस कलयुग के लिए। और हमने देखा कि एक और संकीर्तन है जो कि प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण, ये भी उतना ही ऑस्पिशियस है, और उसमें भी हमें इसी तरह से जुड़ना चाहिए। दैट इज व्हाट आल्सो वी शुड सीक एंड वी शुड डू। सो जब प्रभुपाद के पुस्तकों का वितरण करते हैं हम, तब भगवान की कृपा अनेक गुना हमें मिलती है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, से ना फाइंड आउट द स्टोरी। Let me take, we have still 5 minutes, so let me take one shloka from Bhagavad. ये बहुत ही सुंदर श्लोक है भागवतम से। यहाँ प्रहलाद महाराज ये कहते हैं, नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहे हैं, माय डियर लॉर्ड नरसिंह देव। प्रहलाद महाराज को ये बता रहे हैं कि हे प्रभु, मैं देख रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे साधु है, मगर वो सिर्फ अपना उद्धार करने में ही उनको इंटरेस्ट है। दे आर सेल्फ सेंटर्ड। वो लोग क्या करते हैं, हिमालय में जाते हैं, वन में जाते हैं और मुनि व्रत लेते हैं, बोलते नहीं है, ध्यान करने बैठ जाते हैं। हमने भी देखा ऐसे लोग होते हैं कुछ। वो लोग और लोगों का उद्धार करने में उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। परंतु मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे अकेली मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, या मेरा उद्धार नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि ये जो बाकी के मूर्ख लोग हैं, जो ये बेचारे लोग हैं, पतित लोग हैं, उनको मैं आपके चरण कमलों में लाना चाहता हूं। ये मेरा डिजायर है, ये मेरी इच्छा है। वाओ, नाउ यू सी दैट इज समथिंग। आप समझ रहे हैं? तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने उद्धार के बारे में सोचता है, वो स्वार्थी है। परंतु जो अपने साथ साथ और लोगों के बारे में सोचता है, वो है वास्तव में उदार हृदय वाला। तो आप देखेंगे तो इस्कॉन में आपको जो भी भक्त मिलेंगे, वो ऐसे ही कुछ होंगे, है ना, वो प्रहलाद महाराज को फॉलो करते हैं। हम जब जानते हैं रामानुजाचार्य, जो कि श्री संप्रदाय के गुरु है। एक बार ऐसा हुआ कि रामानुजाचार्य के गुरु ने उनको एक मंत्र दिया। रामानुजाचार्य के गुरु ने उनको एक मंत्र दिया कान में, और बोला कि देखो ये सीक्रेट मंत्र है, ये तुम्हें मैं नारायण मंत्र दे रहा हूं, तुम इसका जप करो, मगर किसी को बताना नहीं। इसके जप करने से तुम भगवान के धाम चले जाओगे, तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। तो रामानुजाचार्य बाहर गए, सोचने लगे, ये तो जबरदस्त मंत्र है, ये मंत्र के जप करने से अगर मुझे वैकुंठ प्राप्त होगा
तो वो क्या गए, छत पर गए, अपने जहाँ रहते थे उसकी छत पर गए, टेरेस पे, और वहां पे जोर जोर से चिल्ला के सबको बुलाया कि गांव वालों इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सबको बुलाया और बोला मैं आपको एक बहुत ही महान, एक बहुत ही पावरफुल मंत्र देने जा रहा हूं, जिसको चैंटिंग करने से, जिसका जप करने से आप भगवान के धाम चले जाएंगे, आप धनुर्धर के चक्कर से छूट जाएंगे, और ये मंत्र ये है। तो सब लोग वाह वाह करने लगे, क्या बात है ये मंत्र, सभी लोग चैंटिंग करने लगे। तो जब गुरु को पता चला तो गुरु ने बुलाया कि इधर आओ। बोला क्या किया, मैंने तुम्हें बोला था कि किसी एक व्यक्ति को भी नहीं बताना, और तुमने पूरे गांव को बता दिया चिल्ला चिल्ला के, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें पता है? तो उन्होंने बताया गुरुजी नेवर माइंड, अगर मुझे नर्क में भी जाना पड़ेगा तो भी मैं जाने के लिए तैयार हूं। इतने सारे लोगों का उद्धार अगर हो सकता है, और उसके बदले में अगर कोई एक व्यक्ति नर्क में जाए, और वो मैं हूं, तो मुझे वो स्वीकार है, क्योंकि बदले में इतने सारे लोगों का उद्धार हो रहा है। ये है दया, कंपैशन, देखिए करुणा का भाव। और लोगों को भगवान के धाम ले जाने के लिए वो स्वयं दुख यातना भुगतने के लिए तैयार है, रामानुजाचार्य। तो हमारे आचार्य हमें सिखाते हैं कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं, तो प्रहलाद महाराज की तरह। प्रहलाद महाराज को जिस पिता ने इतना टॉर्चर किया, इतनी यातनाएं दी, वो उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु आप मेरे पिता को माफ कर दीजिए। सोचिए, वाओ, है ना। सो दैट इज द ग्लोरीज ऑफ प्योर डिवोटीज। और यही फर्क है एक मायावादी में और वैष्णव में। वासुदेव दत्त करके एक और व्यक्ति थे, भगवान के भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु जब थे तो वासुदेव दत्त उनके पास गए और चैतन्य महाप्रभु को बोला कि हे प्रभु मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो भेदराम ने बोला बताओ। बोला आप देखिए, आप तो परम भगवान है ना, आप क्या नहीं कर सकते, मगर आप एक मेरे लिए एक मुझे फेवर करेंगे, कृपा करेंगे एक मेरे पे। बोला हाँ बोलो, क्या कृपा चाहिए? तो बोला वासुदेव दत्त ने कि प्रभु संसार में जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, उन सबको आप भगवान के धाम ले जाइए, और उन सभी के जो भी पाप कर्म है वो मुझे दे दीजिए। मैं उनके बिहाफ पे अनंत काल तक नरक में जो भी यातनाएं मिलेगी उसको सहन करने के लिए तैयार हूं, मगर आप उन सबको आप अपने पास ले जाइए, भगवान के धाम ले जाइए। चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। मतलब वासुदेव तुम कितने मतलब उच्च कोटि के भक्त हो। उनको गले लगा लिया। ये होता है एक वैष्णव का भाव। वो अपने लिए कुछ नहीं सोचता, वो दूसरों का ही हित सोचता है। दैट इज डिवोटी। प्रभुपाद जैसे हम देखते हैं, इज मोस्ट एक्सॉल्टेड डिवोटी, है ना। वो 70 साल की आयु में, सोचिए आप, 70 इयर्स। हमें पता नहीं है कि अगर हम 70 साल जिए तो 70 साल की आयु में हमारी हालत क्या होगी। हमारे आंख, हाथ, नाक, कान, सभी इंद्रियां ठीक से काम करेगी या नहीं करेंगी, और करेगी भी तो भी उस समय पर हम अकेले किसी और दूसरे देश में जाकर पैसे के बगैर, कपड़ों के बगैर, कोई रिसोर्सेज के बगैर वहां पे हम कैसे रह पाएंगे? अगर हमें बोले कि जाओ, तो हम कभी रह पाएंगे? हम कभी जाने का सोचे भी? प्रभुपाद 70 साल की आयु में जब वो वृंदावन में थे, भगवान के धाम में, राधा दामोदर टेम्पल में अच्छी तरह से भजन हो रहा था। वहां पे रहते अगर वो भगवान का भजन करते करते अगर उन्होंने प्राण त्याग किए होते, 100% भगवान के धाम चले जाते। वृंदावन में शरीर छोड़ने को मिलता उनको, फिर भी उन्होंने रिस्क लिया और 70 साल की आयु में वो यूएस गए। वो कार्गो शिप में स्ट्रगल करते करते वो गए, 2 हार्ट अटैक आए उनको। कैसे करके बचते बचाते गए। वहां पे लोगों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, सामान चोरी कर लिया, उन पे हमला किया। जैसे तैसे करके उन्होंने धीरे धीरे करके पूरी संस्था की स्थापना की, अपना सब कुछ कंफर्ट छोड़ के। ये है वैष्णव, ऐसे वैष्णव होते हैं। तो इसलिए संकीर्तन जो करते हैं
भगवान भगवद गीता में कहते हैं 68वें और 69वें श्लोक में कि जो व्यक्ति इस ग्रंथों का वितरण करता है, पुस्तकों का वितरण करता है, मेरे नाम का प्रचार करता है, दूसरे भक्तों को कृष्ण भक्ति देता है, इस संसार में उससे श्रेष्ठ प्रिय भक्त मेरे लिए कोई है ही नहीं। न च तस्माद् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। उससे भविष्य उससे प्रिय भक्त कभी कोई था नहीं, है नहीं और कभी होगा ही नहीं। वो सबसे मेरा फेवरेट डिवोटी है। और भगवान कहते हैं इस जीवन के उपरांत वो निश्चय ही मेरे धाम मेरे पास वापिस आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो भक्त, जो भगवान के भक्त, जो डिवोटी कृष्ण के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, जो कृष्ण की वाणी को दूसरों की तरफ पहुंचाते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। जैसे आप सभी का रजिस्ट्रेशन किसी ने किया होगा। आप सोचिए वो कितने कितने कृपालु दयालु भक्त है वो, कि आप सभी लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन किया था, आप सभी लोगों की इच्छा अच्छी कुछ होगी, अरे नहीं हाँ यार यहाँ पे जाएंगे, लेक्चर अटेंड करना, नहीं ठीक है सब। मगर वो भक्त अड़ा रहा, नहीं प्रभु जी आइए प्लीज, देखिए आइए, आपको सिर्फ 6 दिन आना है और 1-1.5 घंटा देना है, प्रसादम भी है, कीर्तन होगा, प्रेजेंटेशन होगा, एसी हॉल होगा, सब कुछ सही होगा, प्लीज आप आइए, आपके बच्चे हम संभालेंगे, प्लीज आप आइए। आपको हाथ जोड़ के विनती करके, भीख मांग के आपसे विनती किया कि प्लीज आप आइए, प्लीज आप आइए। क्यों? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, आपके उद्धार के लिए। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम ऋणी हैं ऐसे भक्तों के, जिन्होंने हमें ये इतना हरिनाम जैसा सर्वश्रेष्ठ भेंट दिया। नॉट भेंट, भेंट तो बहुत तुच्छ शब्द है, वरदान दिया, बिगेस्ट बून ऑफ मैनकाइंड, हरिनाम, कृष्ण भक्ति, ये हमें वैष्णवों ने दिया है। तो इसीलिए ये संकीर्तन जो है, किसी और को कृष्ण देना, ये बहुत ही दिव्य सेवा है। और हम सभी को इस सेवा में जुड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत। जैसे आप अपने पड़ोसी को की बुक गिफ्ट करिए, या जैसे अभी आप सभी लोगों ने भागवतम भद्र पूर्णिमा पे ग्रहण किया है, तो उसको पढ़ना, किसी अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में किसी को छोटी सी पुस्तक गिफ्ट करना, या उसको मंदिर लेके आना, या उसको नेक्स्ट जेओएसडी कोर्स में एनरोल करवाना, किसी न किसी तरह से हमें, या फिर हमारे साथ संडेज को आप आ सकते हैं और पुस्तक वितरण कर सकते हैं, हरि नाम का जप कर सकते हैं, हरि नाम कीर्तन कर सकते हैं। सो ये न केन प्रकारेण हमें कीर्तन संकीर्तन में जुड़ना है, चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट में जुड़ना है। दैट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। सो व्हेन वी डू दिस, देन कृष्ण कहते हैं कश्चिन में प्रिय कृतमः, इससे प्रिय भक्त कोई मेरा है ही नहीं। और अगर हम भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त बन गए, और क्या चाहिए? लाइफ सक्सेसफुल है, और कुछ नहीं चाहिए। फिर चाहे हमारी पत्नी हमसे प्रेम करे ना करे, चाहे हमारे बच्चे हमारा कहा माने ना माने, कुछ भी हो, कृष्ण के हम प्रिय बन गए, और क्या चाहिए? लाइफ में यही तो चाहिए, है ना? एंड देन एवरीथिंग इज सेटल्ड। ठीक है, सो वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यदि कोई प्रश्न है या कोई कमेंट तो ले सकते हैं फॉर 5 मिनट्स। एनी क्वेश्चन, कमेंट्स? यस प्रभु, यस प्लीज आस्क हरेंद्र प्रभु। हाँ प्रभु, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जैसे आप बोलते हैं ना, भक्तों का साथ कितना जरूरी है। टाइम से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, फिर आप लोग भी ट्रेवल कर रहे थे, तो आई रियलाइज इट कि हाँ सच में भक्तों का संग होना जरूरी है, उससे काफी फर्क पड़ता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मतलब बहुत फर्क पड़ता है। आई रियली मिस कि इतना जल्दी हम लोग फिर से जुड़े, फिर से संग में कीर्तन करें। तो ये मेरा थोड़ा यस बिकॉज माया तो 24 आवर्स 365 डेज एक्टिव है, सुपर डुपर एक्टिव है। और अगर भक्त एक ही व्यक्ति है जो हमें माया से बचा सकता है, वो है भक्त। भगवान के भक्ति में बचा सकते हैं, वरना तो माया तो एकदम सब कुछ रेडी है ना। तो अगर हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो फिर माया के संग में रहेंगे। इसीलिए वो चेतना को विकसित करने के लिए दैवीं प्रकृति आश्रिता महात्मानस्तु
माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। अगर हमें महात्मा बनना है तो दैवी प्रकृति में रहना पड़ेगा, भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। सो यस, वेरी राइटली सेड। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, आप लोगों से नहीं मिल पा रहे थे, बट या यस। मेघा माता जी पूछिए। म्यूट हो गए वापिस आप। यस। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तब हरीश गोविंद प्रभु जी ने बताया था कि प्रेइंग और प्रेइंग में हम बहुत ही पीछे पड़ते हैं। तो उसके बाद मैंने भी ये रियलाइज किया कि जब भी हम प्रे करते हैं तब कुछ ना कुछ डिजायर या फिर प्रेयर में भी कुछ, मतलब प्रेयर भी हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि हाउ टू प्रे, हाउ टू प्रे। तो उसके बाद का सेशन तो वेडनेसडे और फ्राइडे को तो कैंसिल रहा, बट आज मुझे उसका भी पता चला कि हाउ टू प्रे। और उसके बाद दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपने जो संकीर्तन का बताया प्रभु जी, कि जो लॉ गार्डन वाला जो एक्सपीरियंस था, दैट वाज कंप्लीटली मैजिकल। और उसके बाद जो दूसरा है वो ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं भगवत गीता रीड कर रही थी, तो उसमें भी आपने जो आज जो टॉपिक जो बताया वो ब्राह्मणों वाला, पशु का बलिदान करके स्वर्ग प्राप्ति मिलती है। तो वही मैंने आज श्लोक रीड किया। वो एग्जैक्टली मुझे कौन सा श्लोक है वो मुझे नहीं पता है, पर अध्याय 2 है वो, इतना मुझे पता है। तो मैं वो रीड कर रही थी और मुझे बहुत ही वियर्ड लगा, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो वो भी आज कवर हुआ। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। Yes, yes. So Krishna, thank you Mataji for your comments and so much, realization. thank you. Basically हरे कृष्णा। ऐसा होता है, हमारे साथ बहुत बार होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि जो चीज हम चाहते हैं ऐसे कृष्ण दे देते हैं। ऐसे अगर हमारी इच्छा आध्यात्मिक हो तो, अगर हम भौतिक इच्छा हो फिर तो ठीक है। जैसे छोटी छोटी चीजें अब हम लोग मतलब ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज मिसिंग है, कुछ है, और एकदम से अरे यही तो है। जैसे अभी आप कुछ पढ़ रहे थे, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ चीज मैं सोच रहा हूँ या कुछ पढ़ रहा हूँ या किसी का डिस्कस कर रहा हूँ और उसी चीज का वहीं पे क्लिक होता है, एंड देन वी कैन रिलेट कि हाँ बात तो सही है, ऐसा ही है। तो यस, ये भगवान, तो भगवान इस तरह से हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। कृष्ण रेसिप्रोकेट्स विद अस, आदान प्रदान करते हैं, है ना। कोई काफी लोग बोलते हैं कि भाई भगवान को कहाँ किसी ने देखा है, भगवान से बातें कहाँ कोई कर सकता है। तो देखिए, दिस इज द रियलाइजेशन दैट कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग इन हिज ओन वे। भगवान हमारे सामने साक्षात तो प्रकट होने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम इतने शुद्ध तो है नहीं। तो इसी तरह से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से कि आपको जो सुनना होता है वो भक्तों के माध्यम से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। सो यस, एंड देन यस, बेसिकली मेरा भी अनुभव कुछ ऐसा ही है कि मैं जब नया नया जुड़ा था 2012 में, तब मैं सिर्फ रविवार को जाता था। जैसे आप लोग शुक्रवार को आते हैं, ऐसा मैं रविवार को जाता था संडे फीस्ट में। और वहां पे लेक्चर्स हालांकि इंग्लिश में होते नहीं थे, उनकी लोकल लैंग्वेज में लेक्चर होते थे, बट कीर्तन हमारा क्या होता था कि 2 से 3 कीर्तन होता था दोपहर को, 3 से 4 लेक्चर होता था और 4 से 5 प्रसाद होता था। तो मैं पहुंच जा रहा था 1 बजे, क्योंकि बस होती थी यहाँ, मतलब मैं जहाँ रहता था वहां से कुछ 1.5-पौने 2 घंटा 3 बस, मतलब बस ट्राम मेट्रो बदल के जाना होता था चेक रिपब्लिक यूरोप में। तो मैं 2 बजे वहां पहुंचता था, 1 बजे फिर मैं 1-1.5 घंटा भक्तों से बातें करता था, चैंटिंग करता था। फिर 2 बजे कीर्तन होता था, 2 से 3 कीर्तन। तो कीर्तन में 1 घंटा मैं गाता था, अटेंड करता था। फिर 3 से 4 लेक्चर होता था। और लेक्चर में मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि लेक्चर इंग्लिश में होता ही नहीं था। 4 से 5 होता था प्रसाद, तो प्रसाद लेने के लिए मैं रुकता था, और फिर 5:45 को मेरा बस हो रहा था, बस। तो मेरा पूरा संडे ऐसे ही गया थे, ऐसे पूरा साल 1.5 साल मैंने यही संडे किया। बट बिकॉज मैंने कीर्तन अच्छी तरह से पता नहीं, बट कीर्तन मैंने पार्टिसिपेट किया और प्रसाद ग्रहण किया। सेवन मुखे ही जिह्वा दो, मैंने भगवान का नाम का कीर्तन भी किया अपनी जीवा से और प्रसाद भी ग्रहण किया। तो धीरे धीरे धीरे, हालांकि चेक लैंग्वेज में लेक्चर्स था, मगर भगवान ने अपने आप को प्रकाशित किया, स्वयं एवं स्फूर्ति था। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। कीर्तन, प्रसाद, ये 2 इतने पावरफुल टूल है, चैंटिंग एंड प्रसादम। ये 2 चीज पे अगर हम फोकस करें तो ऑटोमेटिकली ज्ञान, भगवत गीता, संस्कृत श्लोक, लेक्चर, सब कुछ क्लियर होने लगता है।
सो कीर्तन इज वेरी पावरफुल दैट वे। यस, सो और फिर उसके बाद फिर मैं बुधवार को जो स्ट्रीट चैंटिंग होता था, नगर संकीर्तन, उसमें भी जाना शुरू कर दिया इस तरह से। तो यस, नगर संकीर्तन इज वेरी वेरी पावरफुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग माता जी। या थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई भक्त any would like to share or say something or ask anything? Prabhu ji, the Sankirtan with the help of books distribution. Lalit But Prabhu, yes, some please go ahead. people Sankirtan with the help of book distribution. हाँ, So book distribution, if we distribute the book, but people are not respecting the book, then what is? नहीं देखिए, ऐसा कुछ होता नहीं है कि बुक को रिस्पेक्ट करना या बुक को डिसरिस्पेक्ट करना, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। नोबडी कैन But डिसरिस्पेक्ट, नो, आई समझ गया मैं आपकी बात। नोबडी कैन डिसरिस्पेक्ट अ बुक। जैसे समझिए, मैंने ये उदाहरण और किसी बुक को भी पहले दिया था कि ये सूर्य है ना, सूर्य मुझे अच्छा नहीं लगता, थूकता हूँ सूर्य तेरे पे, मैं थू, तो क्या होगा? थूक हमारे पे भी आएगा, सूर्य पे थोड़ी थूक जाएगा। तो भगवत गीता इतना महान है, भगवान कृष्ण का क्या कोई या गीता का क्या कोई अपमान कर पाएगा? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। जरा जरा वो क्या करेगा, उसको नहीं पढ़ेगा, उसको बुक शेल्फ में रख देगा, उसको किसी को गिफ्ट कर देगा, है ना। कम से कम हम ऐसे व्यक्ति को तो नहीं देंगे जो उसको फाड़ के फेंक देगा, ये जला डालेगा। इतने तो आसुरी लोग अभी के जमाने में नहीं है ना। ऐसे लोगों को नहीं देना है बिल्कुल। अगर वो सारे अगर मुझे बुक दिया तो मैं फाड़ के फेंक दूंगा, जला डालूंगा, तो भी बोले नहीं फिर भी रखना ही पड़ेगा, नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं। देन लेट्स अवॉइड दैट पर्सन। मगर कोई व्यक्ति थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, बोला नहीं मेरे पास है, तो हमें उसको थोड़ा फोर्स करके बोला ठीक है, अच्छा कितने रुपए, ठीक है ले लो, तो ठीक है यार भाई, पकड़ा दिया है तो मैं उसको रख देता हूँ। 10 साल तक लोग पढ़ते नहीं है, मगर 10 साल के बाद ऐसे कितने उदाहरण हैं, कोई किसी ने पढ़ लिया, उसके पुत्र ने पढ़ लिया, उसके वाइफ ने पढ़ लिया, उसके कोई गेस्ट है उसने पढ़ लिया, किसी ने पढ़ लिया, उसका जीवन बदल सकता है। तो प्रभुपाद कहते थे कि जो पुस्तक है, दे आर लाइक टाइम बॉम्ब्स, कभी भी कहीं भी फट सकता है, वी नेवर नो। तो दैट इज हाउ वी शुड सी, वी शुड नेवर जज कि ये बुक कौन पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, इसको देंगे उसको देंगे, हम क्यों जज करें? लेट कृष्णा डिसाइड। ये भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का है, उसमें हम क्यों डिसाइड करें, हम क्यों इंटरव्यू करें? दैट इज हाउ वी शुड सी हाउ टू, राइट। सो ठीक है प्रभु, ललित प्रभु। Yeah, thank you. यस, नितिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। मेरा भी ऐसे ही एक्सपीरियंस है, अभी काफी दिन से गैप हो गया, तो एक माहौल भी ऐसा अजीब सा हो जाता है कि मतलब कहीं और ही चले जा रहे होते हैं। फिर लगता है कि फिर फील भी होता है यार ये गलत जगह है, और वापस भक्ति में जाना ही बेहतर है। बट माहौल तो अभी जैसा है, जैसे अभी ये नवरात्रि का भी चल रहा है और सभी जगह पर एक जैसा ही है, तो उसमें ये अभी जैसा आपने बताया कि वापस आना एक अच्छा अनुभव है, तो वो मैं फील तो कर ही रहा हूँ। पर मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ये इसको हर समय कैसे एक लाइव रख सकते हैं, भले ही आपकी तरफ जो भी माहौल है उसको अवॉइड करते हुए, रिफ्रेन करते हुए। यस, तो इसमें क्या है, केस टू केस डिस्कस कर सकते हैं, बट कुछ सिद्धांत भी है। सिद्धांत में एक सिद्धांत है कि डेली मॉर्निंग में आपको सिंसियरली माला का जप करना है अच्छी तरह से, तो आप माया को थोड़ा बहुत टक्कर दे पाओगे। फिर डेली प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना है, चाहे वो भागवतम हो, भगवत गीता हो, छोटी पुस्तक हो, दैट इज दे। फिर तीसरा एक सिद्धांत है कि आपको भक्तों को फोन करना है ना। मैंने किसी को ये तो बोला ही नहीं, खबरदार जो किसी ने फोन किया घर पे आके मारूंगा, ऐसा मैं बोलता तो हूँ नहीं, तो आप प्लीज फोन करिए, है ना, आप फोन करिए, मैसेज करिए। हाँ, तो भक्तों से, मेरे से, हरेश गुण प्रभु से आप फोन पे बात कर सकते हैं। जस्ट टॉक कि कैसे प्रभु, बस चल रहा है और मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ, एक प्रश्न है,
अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे कोई प्रश्न होता ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं होता है, तो मतलब ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं। अगर व्यक्ति जो पढ़ रहे हैं ठीक से या भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं, या तो उसको थियोरेटिकल प्रश्न होंगे, जैसे कुछ सिद्धांत के विषय में समझना है बुक से, या फिर जैसे माता जी बता रहे थे कि प्रेयर कर रहे हैं मगर प्रेयर में वो, तो प्रैक्टिकल प्रश्न होते हैं। या तो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल कुछ तो प्रश्न होंगे ही होंगे, तो प्रश्न पूछने चाहिए। अगर हम भक्तों का सिर्फ आवाज सुनते हैं ना, आवाज, बैटरी चार्ज हो जाता है कि नहीं यार यही सही बात है, ये तो मतलब वी आर इन सेफ हैंड्स, वी आर इन प्रभुपाद मूवमेंट्स। जब भक्त आप 10-10, 15-15 दिन, महीने महीने तक भक्तों के साथ बात ही नहीं करते हैं, मिलते भी नहीं है, बुक्स नहीं पढ़ते हैं, माला का जब ठीक ठाक नहीं होता है, कभी स्लिप हो जाता है, फिर तो माया के लिए बहुत इजी हो गया है ना आपको पकड़ना। सॉरी मैं बैटरी चला गया, एक सेकंड। सो एक सेकंड। या सो बेसिकली बैटरी स्टार्ट होगी अभी। हाँ, सो बेसिकली हमें इस तरह से देखना है कि हम अच्छी तरह से माला का जप करें, हम प्रभुपाद की पुस्तकों को रेगुलरली पढ़े, उसमें ढील ना करें, हम भक्तों की बातचीत करें, हम अपनी प्रायोरिटीज को थोड़ा एडजस्ट करें ना, कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रायोरिटीज सिर्फ हमारे जॉब बिजनेस ना हो, हम थोड़ा एडजस्ट करें कि ठीक है अभी इसकी शादी में नहीं गए तो चलेगा, या इसके बर्थडे में हम थोड़ा लेट जाएंगे तो भी चलेगा, पहले ये करते हैं ये करते हैं। तो स्लोली स्लोली हमें अपने आप को इस तरह से मोल्ड करना पड़ेगा। फिर दूसरा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या खाते हैं, उससे हमारी चेतना बनेगी, है ना। तो भगवान को भोग लगाए बगैर ना खाए, हाँ? और भगवान को भोग लगाने का मतलब है कि ऑनियन गार्लिक टी कॉफी को बाय बाय बोलना पड़ेगा। बाय ऑनियन, बाय गार्लिक, तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा लाइफ में कभी, दैट इज व्हाट। और फिर भगवान को हम भोग लगा सकते हैं, फिर वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो प्रसाद जो है मतलब कृष्ण स्वयं खून के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएंगे और हमारी चेतना एकदम शुद्ध होगी, बिकॉज हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सब कुछ सिद्धांत है, जो सिद्धांत जैसे हम बता रहे ABCDE यही है। A एसोसिएशन, B बुक्स, C चैंटिंग, D डाइट, प्रसाद ग्रहण करना। इस तरह से जब हम धीरे धीरे करते हैं तो फिर हम भक्तों के संग से वंचित नहीं होंगे और हमारी चेतना हमेशा शुद्ध रहेगी। और जब हम भक्तों से बात करते हैं तो केस टू केस हम डिस्कस कर सकते हैं कि मेरे ऑफिस में अभी ये चल रहा है, मेरी छुट्टियां नहीं मिल रही है, ये हो रहा है, और भक्त आपको गाइड करें किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके। एक प्रश्न पंकज प्रभु पूछ रहे हैं, प्रभु जी कंपनी में काम करते करते जप कर सकते हैं? पंकज प्रभु है, चले गए, है। हाँ, तो ये आई वुड नॉट एडवाइज टू डू, बिकॉज आपकी बॉस आपको पकड़ सकते हैं, तो कंपनी में ये फालतू काम कर रहे हो चलो, तो आपको पनिश भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कंपनी में जैसे 10-15 मिनट वॉक करने के लिए जा रहे हैं, खाना खा लिया, आधे घंटे का ब्रेक है, 15 मिनट में हमने खाना खा लिया, 15 मिनट है, 2 माला कर सकते हैं आप, तो फिर जाइए अगर अलाउड है तो। मगर छुप छुप के माला कर रहे हो, कोई आए फिर कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट चीट, है ना। उससे बेटर है कि आप अच्छी तरह से कंपनी में जो आपको काम दिया गया है वो काम करिए और घर पे साधना भक्ति करिए। दैट वे हम कंपनी में भी हम लॉयल्टी से काम करेंगे और किसी को कंप्लेन का मौका नहीं मिलेगा, वो आपसे खुश रहेंगे, आपको बढ़ोतरी मिलेगी, पगार अच्छा मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, आप सुखी रहेंगे, आपको लोग कोसेंगे नहीं, घर पे भी आपका वातावरण अच्छा रहेगा, आप अच्छी तरह से भक्ति कर पाएंगे, शांत रहेंगे, राइट। सो वी शुड नॉट चीट, हमें वहां पे चीटिंग करके नहीं करना चाहिए। बट अगर अलाउड है तो 1-2 माला कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वर्जित नहीं है, बट ध्यान रखना चाहिए ऐसा। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, समवन इज स्पीकिंग। कौन बोल रहे हैं? हाँ, पूजा 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 हाँ, बात बोलिए। कर रहे हैं। अच्छा प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें आप यदि वीडियो ऑन कर जन्म, सकते हैं क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। अगर आप चाहे तो, अदरवाइज हाँ बोलिए, प्रश्न पूछिए। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर जो हमें जन्म मरण के चक्कर से छूटना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जन्म मरण के चक्कर से छूटना हो तो
इस्कॉन से जुड़ना पड़ेगा, आप मंदिर आना पड़ेगा, लेक्चर सुनने पड़ेंगे, प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा, जो भी हम बेसिकली भक्ति योग में करते हैं वो सब करना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग में जुड़ गया और अंत समय में वो भक्ति योग का प्रैक्टिस करते 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 उसका टिकट कट गया और वो टिकट कटते करते कृष्ण याद आ गए तो छूट गया जन्म मृत्यु के अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में अगर मेरा स्मरण करते हुए किसी ने शरीर छोड़ा तो ही हम जन्म मृत्यु से छूट सकते हैं, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। सो यस, इट इज वेरी सिंपल, भक्ति योग का पालन करना पड़ेगा माता जी, ठीक है। वो ही नहीं पता ना कि अंत समय कब आएगा, वो क्षण कौन सा है वो ही नहीं पता है ना। यस यस, दैट इज ट्रू। तो क्या करें उसके बारे में? उसके बारे में अगर पता होता है ना, तो हम लोग इतने बदमाश है, इतने चीटर है। देखिए हमारी मृत्यु तो 2050 में आने वाली है, तो 2049 के दिसंबर महीने के 15 तारीख के बाद करेंगे, तो 3-4 दिन भक्ति कर लेंगे, तब तो याद आ ही जाएगा ना। तो हम ऐसे चीटिंग करते हैं, इसलिए भगवान ने ये पेपर ऐसा रखा है, एग्जाम है, जैसे समझ लीजिए कि एग्जाम होती है ना, एग्जाम, तो ये हमारी एग्जाम है तब। मगर जनरली जो हम एग्जाम दे रहे हैं ना, एग्जाम, उसमें क्या होता है, डेट फिक्स होता है ना कि देखो भाई बोर्ड की एग्जाम कब है, 10 अप्रैल को मैथमेटिक्स की एग्जाम है, ठीक है, ओके। क्या क्वेश्चन पेपर क्या होगा पता नहीं है, क्वेश्चन पेपर क्या होगा, राइट। यहाँ पे उल्टा है। अच्छा एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा कृष्ण आपको याद आ रहे हैं या नहीं। अच्छा एग्जाम में यही है, और क्वेश्चन क्या है, बस एक ही क्वेश्चन है कि आप कृष्ण को स्मरण कर पाएंगे या नहीं, यही आपका क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, एग्जाम कब है वही पता नहीं। यहाँ पे एग्जाम का पेपर पहले से ही लीक हो चुका है कि एग्जाम का पेपर क्या है, कृष्ण स्मरण होंगे या नहीं, ये एग्जाम है। एग्जाम कब है वही नहीं पता, तो इसीलिए पूरी लाइफ प्रैक्टिस करना है इसको, जन्म से लेकर जब से। अभी तो आप और मैं हम लोग बहुत लेट है, बहुत लेट है। 5 साल की आयु से प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। तो हम लोग तो बहुत लेट है, बट ठीक है, गुजराती में कहते हैं जागे त्यारथी सवार। तो जब से हम जगे हैं तब से चालू कर देना चाहिए। तो हमें एक दिन भी लेट नहीं करना। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, हमें पता नहीं है हमारा मृत्यु कब आने वाला है, हो सकता है कल भी हो, आज भी हो, या 50 साल बाद भी हो, वी डोंट नो। सो शुड ऑलवेज एंगेज इन कृष्ण सर्विस, हमेशा कृष्ण की सेवा में, भक्ति में लगा रहना चाहिए, ताकि जब भी मृत्यु आए तब हम उसको सफल बना पाए। अगर मृत्यु आए और तब कृष्ण याद ना भी आए, बाय चांस मिस्टेक हो गया, कुछ और याद आ गया, तो भी जहां तक हमने भक्ति की है वो वेस्ट नहीं जाएगी। नेक्स्ट लाइफ हमें मिलेगा मनुष्य जीवन 100%। चैप्टर 6 में कृष्ण बताते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, कि आपने अगर अच्छी भक्ति की और कुछ कारण से आप भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट लाइफ में आपको एक धनी परिवार में जन्म मिलेगा या फिर एक वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा, ताकि आप वहां से आपकी भक्ति को फिर से आगे ले पाए। अगर आपने यहाँ पे 20% भक्ति की है, तो नेक्स्ट लाइफ में आप 21% से शुरू करेंगे। जैसे अभी जैसे आप क्वालिफिकेशन आपका क्या है माता जी, आप क्या पढ़े हैं? हमारा बीकॉम है ना। तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, सब पढ़ा, है ना। नेक्स्ट लाइफ में जब आपका जन्म मिलेगा तब आपको बीकॉम कुछ भी याद होगा? इकोनॉमिक्स नहीं, आपको एबीसीडी भी याद नहीं होगा। हाँ राइट। आपके मम्मी बोला कि बेटा बोलो ए फॉर एप्पल, अभी तो आपको सब पता है, भूल जाता है। मगर भक्ति के ज्ञान में ऐसा नहीं है, जहां से आपने भक्ति शुरू की वहीं से शुरू होगा। दैट इज स्पेशलिटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ये इटर्नल है। इसीलिए भगवान के धाम जाने के लिए शुरुआत अभी से कर देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी जो हम चलो इस दिन में हम लोग इस्कॉन से जुड़े हैं या भक्ति में लगे हुए हैं, तो मतलब पिछले दिन हमारा कुछ छूट गया है, तभी से हम लोग इसमें जुड़े हैं ना अभी। वेरी नाइस, आप बहुत बुद्धिशाली है, वेरी नाइस, यस दैट्स राइट, यू आर राइट। क्योंकि हमने पिछले जन्मों में कुछ सुकृति की होगी, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ भक्ति सेवा में लगे होंगे, इसीलिए भगवान हमें यहाँ पे अवसर दे रहे हैं, और इसीलिए ये अवसर को हमें मिस नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये भगवान ने हमें अवसर दिया है। आप यहाँ पे कितने सारे 10-15 लोग हैं ना,
तो हम सभी ने कुछ ना कुछ अच्छी चीज की है पिछले जन्म में, कुछ ना कुछ भक्तिमय कार्य किया है। इसलिए अभी हमें भगवान ने अवसर दिया है कि चलो भाई जाओ, तो जाकर सुन इस्कॉन से, गीता पढ़, तेरे हाथ में माला मैं पकड़ा दूंगा, तुझे भक्तों का संग करवा दूंगा, प्रभुपाद के आश्रम में रखूंगा। अभी भी अगर हम इसको मिस कर देंगे तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। भगवान ने एक और अवसर दिया हमें और हमने उसको भी मिस कर दिया। ये नहीं करना चाहिए था। आपकी बात बिल्कुल सही है। यस, ठीक है, हाँ हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। हम्म। ओके, या हरे हरे कृष्णा। 10 बज गए हैं, सो वी कैन स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु।